तो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पे। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं ग्रामर। ग्रामर चैप्टर से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे 10 में हो चाहे 12 में हो, दोनों के लिए ही खास वीडियो। ठीक है। हाँ, यानी ग्रामर चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में पूछेगा, वो सब क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़िए। ठीक है। हाँ, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। देख, उर्दू कवायद, सबसे पहले हम सब यह जानते हैं कि कवायद किसे कहते हैं, कवायद का मतलब क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि किसी भाषा को सही से बोलना या लिखना, उसी की रूल व नियम को क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि उर्दू कवायद। ठीक है। तो उर्दू को जो मतलब बोलने का तरीका होता है, जो रूल होता है, जो नियम होता है, जो अंदाज होता है लिखने का, बोलने का, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उर्दू कवायद। ठीक। हाँ, उर्दू कवायद। ठीक है। ये क्वेश्चन इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस साल आप सभी का उर्दू में परस्पर 95 पार। ठीक है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ठीक है। हाँ, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्यारे स्टूडेंट, फ़ाल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, फ़ाल। सवाल में एक में है, मैं गया जुमला में कौन सा सीगा है। ठीक है, मैं गया जुमला में कौन सा सीगा है। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि मैं गया जुमला में कौन सीगा है। ठीक है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, यह सीगा है। ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल में माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। ठीक है। ए में है वह गया, वह आया होगा। बी में है तुम जाते हो। सी में है मैं खाया। डी में है तुम आए थे। ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह आया होगा। ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, यहाँ मत आओ, मैं मत आओ, कौन फ़ाल है। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ मत आओ, मैं मत आओ, कौन फ़ाल है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ़ाल नहीं। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। देखते हैं सवाल नंबर 4 में है, दर्ज झेल मिसालों में फ़ाल हाल की पहचान करें। ठीक है, दर्ज झेल में मिसालों में फ़ाल हाल की पहचान करें, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो ए में है वह खाया, वह खाएगा। बी में है वह खाता है। सी में है वह खा चुका। डी में है वह खाता था। ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, दर्ज झेल मिसालों में फ़ाल हाल की पहचान करें। ठीक है। तो आप सब अगर पहचान करने पाते हैं जल्दी से बताइएगा। ठीक। हाँ, यानी कि प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह खाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल में माजी शिकिया की मिसाल कौन है। ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, दर्ज झेल में माजी शिकिया की मिसाल कौन है,
ए में है मैं खाता हूँ, बी में है वो जाएगा, सी में है वे लोग पड़े होंगे, डी में है तुम खा चुके हो। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह लोग पड़े होंगे। ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, तुम सब पढ़ते हो उस जुमला में तुम सब कौन सीगा है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। हाँ, तो इन चारों में से कौन सा जुमला सीगा है। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट यानी कि सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या है, जमा हाजिर, ये क्या है, सीगा है। ठीक, अब देखते हैं तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, मैं आऊँगा किस फाल की मिसाल है। ठीक है, मैं आऊँगा किस फाल की मिसाल है। तो प्यारे स्टूडेंट मैं आऊँगा यह किस फाल की मिसाल है। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फाल मुस्तकबिल। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में है, वह गया कौन फाल है। तो प्यारे स्टूडेंट वह गया कौन फाल है। माजी करीबी, माजी मतलब माजी करीब, माजी ना तमाम। ठीक है। हाँ, वह गया कौन फाल है। तो प्यारे स्टूडेंट वह गया जो फाल जो है कौन सी फाल है, यानी कि माजी मुतलक फाल है। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है, माजी बईद की पहचान कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट माजी बईद की पहचान कीजिए, तो आप सब पहचान कर पाते हैं। ए में है वह आया, बी में है वह आए हैं, वह आया है, सी में है वह आया था, डी में है वह आता था। तो माजी बईद की पहचान कीजिए, तो आप सब पहचान कर पाते हैं। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह आया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, तुम आए थे कौन सीगा है। तो प्यारे स्टूडेंट तुम आए थे कौन सीगा है। वाहिद गायब, वाहिद हाजिरी, वाहिद जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम। ठीक, तुम आए थे कौन सीगा है। तो प्यारे स्टूडेंट यानी कि वो तुम आए तो सीगा कौन सा होगा, यानी कि जमा हाजिर। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, वह आया कौन सा फ़ाल है। तो प्यारे स्टूडेंट वह आया कौन सा फ़ाल है। फ़ाल माजी करीब, फ़ाल मुस्तक़बिल, फ़ाल माजी, फ़ाल मुज़ारी। ठीक है, तो हाँ वह आया कौन सा फ़ाल है। तो प्यारे स्टूडेंट यानी कि वह आया कौन सा फ़ाल है, फ़ाल माजी है। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है, तुम आओगे कौन सा फाल है। तो प्यारे स्टूडेंट तुम आओगे कौन सा फाल है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम आओगे कौन सा फाल है। तो प्यारे स्टूडेंट तुम आओगे कौन सा फाल है। हाँ, तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फाल मुस्तकबिल। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है, फाल माजी करीब की पहचान कीजिए। तो फाल माजी करीब की पहचान कीजिए, तो आपसे पहचान करना है, वह आया था, वह आया है, वह आएगा, वह आया। ठीक है, फाल माजी करीब की पहचान कीजिए। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट हाँ सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फाल माजी करीब की पहचान वह आया है। ठीक, हाँ बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये BBI क्वेश्चन है, बस यही रहेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ, क्योंकि इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस पहचान में पार। तो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। अब देखते सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है, मैं खाता हूँ कौन सा सीगा है। तो प्यारे स्टूडेंट मैं खाता हूँ कौन सा सीगा होगा। वाहिद गायब है, गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा गायब। ठीक, मैं खाता हूँ कौन सा सीगा होगा। तो प्यारे स्टूडेंट मैं खाता हूँ। ठीक, हाँ, तो ये सीगा हो जाएगा वाहिद मुतकल्लिम। ठीक, तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर 15 है, फाल माजी एहतमाल की पहचान कीजिए। ठीक,
ठीक है। फ़ाल माजी एहतमाम की पहचान कीजिए। तो ए में है वो आया है, बी में है वो आया था, सी में है वो गया आया होगा, डी में है वो आएगा। तो फ़ाल माजी एहतमाल की पहचान कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सब पहचान कर पाते हैं? हाँ, जल्दी से बताइएगा। यानी कि फ़ाल माजी एहतमाल की पहचान कीजिए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सी आंसर हो जाएगा, वह आया होगा। ठीक। अब देखते हैं सवाल में 16 को। सवाल में 16 है, शिकारी आता है कौन सा फ़ाल है? तो प्यारे स्टूडेंट, शिकारी आता है कौन सा फ़ाल है? फ़ाल माजी, फ़ाल हाल, फ़ाल मुस्तक़बिल, फ़ाल अमर। तो प्यारे स्टूडेंट, शिकारी आता है कौन सा फ़ाल है? तो वो फ़ाल जो शिकारी आता है ये फ़ाल हाल हो जाएगा। ठीक। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 है, जाहिद कल पटना जाएगा, यह ज़बाना की कौन सी किस्म है? जाहिद कल पटना जाएगा, यह ज़बाना की कौन सी किस्म है? ए में है माजी, बी में है हाल, सी में है मुस्तक़बिल, डी में है माजी तमन्नाई। जाहिद कल पटना जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, यह ज़माना की कौन सी किस्म है? यानी कि मुस्तक़बिल किस्म है। ठीक। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 को। सवाल नंबर 18 है, मैं जाऊंगा कौन सा फ़ाल है? तो प्यारे स्टूडेंट, मैं जाऊंगा कौन सा फ़ाल है? हाँ, मैं जाऊंगा कौन सा फ़ाल होगा? यानी कि फ़ाल मुस्तक़बिल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 को। सवाल नंबर 19 है, हम जाएंगे कौन सा फ़ाल है? तो माजी मुतलक, सी में फ़ाल ये हाल, डी में है फ़ाल मुस्तक़बिल। ठीक। हाँ, मैं जाएंगे कौन सा फ़ाल है? तो प्यारे में जाएंगे कौन सा फ़ाल है? हाँ, तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ़ाल मुस्तक़बिल। ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 को। देखते हैं सवाल नंबर 20 में है, किस फ़ाल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, किस फ़ाल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाते हैं? ठीक है। हाल बी में माजी, सी में मुज़ारी, डी में मुस्तक़बिल। ठीक। किस फ़ाल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, किस हाल में दोनों पाए जाते हैं? ठीक है। यानी कि मुज़ारी में दोनों पाए जाते हैं। ठीक। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन में सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल में 21 को। सवाल में 21 है, माजी के जिस फ़ाल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, माजी के जिस फ़ाल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, माजी, ए में माजी ना तमाम, बी में है मतलब, सी में है करीब, डी में है बईद। ठीक है। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, सवाल में 21 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि माजी ना तमाम। ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 को। सवाल नंबर 22 है, जुमले में था किसकी इलामत है? ठीक है। हाँ, जुमले में था किसकी इलामत है? तो प्यारे स्टूडेंट, जुमले में था किसकी इलामत है? माजी बईद, डी में माजी करीब, सी में माजी मतलब, डी में माजी एहतमाली। ठीक। जुमले में था किसकी इलामत है? तो प्यारे स्टूडेंट, जुमले में था किसकी इलामत है? यानी कि माजी बईद की इलामत है। ठीक। माजी बईद की इलामत है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 23 को। सवाल नंबर 23 है, मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है? फ़ाल है, फ़ाअल है, नसी में मफ़ऊल, डी में इनमें कोई नहीं। ठीक है। मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, तो प्यारे स्टूडेंट ये क्या होगा? ठीक है, यानी कि फ़ाअल हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 को। सवाल नंबर 24 है, आमद आया होगा, मैं आया हूँगा, कौन सा फ़ाल है? तो प्यारे स्टूडेंट, आमद आया होगा, मैं आया हूँगा, इसमें कौन सा फ़ाल होगा? माजी बईद, माजी मुतलक, माजी शिकिया, माजी करीब। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। हाँ, यानी कि ये हो जाएगा माजी शकिया हो जाएगा। ठीक है। आमद आया होगा, मैं आया हूँगा। ठीक। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन में सी परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 को। सवाल नंबर 25 है, माजी ना तमाम की मिसाल कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट, माजी ना तमाम की मिसाल कौन है? वह गया, वह जाता, वह जा चुका है, वह गया था, वह जाता था। ठीक। हाँ,
माजी नातमाम की मिसाल कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट यानी कि सवाल नंबर 25 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, वह जाता था। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 को। सवाल नंबर 26 है, ज़माने कितने होते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट ज़माने कितने होते हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 6। ज़माने की कितनी किस्में होते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट ज़माने की 3 किस्में होते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? तो प्यारे स्टूडेंट मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? फ़ाल माजी, फ़ाल मुस्तक़बिल, फ़ाल हाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं पटना जाऊंगा तो प्यारे स्टूडेंट ये कौन सा ज़माना है? यानी कि ये फ़ाल मुस्तक़बिल है। ठीक, तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, ये BBI क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 1 में फ़ाल माजी एहतमाली की तारीफ़ कीजिए और मिसाल पेश कीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आए बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो हूबहू इसी तरह से छाप देना है। जब कोई काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो और उसके होने या न होने में कोई शक या शुबा पाया जाए तो उसे फ़ाल माजी एहतमाली कहते हैं। जैसे वह आया होगा, वह गया होगा, वगैरह। ठीक, और 2 में क्या है? सवाल नंबर 2 में है कि फ़ाल माजी की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। ठीक है, तो आप सभी को इस तरह से देना है। फ़ाल माजी को कहते हैं जैसे मैं किसी काम करना, ठीक है, काम करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे वह गया हो, वह गया, वह गया होगा, वह जा चुका है, वगैरह। ठीक, और 3 में क्या है? सवाल में 3 में है फ़ाल माजी बईद की तारीफ मिसाल के साथ लिखे। तो आप सभी को बिल्कुल हूबहू इसी तरह छाप देना है। ठीक है, हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आप सभी का भी उर्दू में इस साल प्लस 95 नंबर आएगा। हम कर रहे हैं, चाहे 10 में चाहे 12 में हो। ठीक, हाँ। फ़ाल माजी बईद उस फ़ाल को कहते हैं जैसे, ठीक है, जिसमें गुजरे हुए ज़माने में कोई काम बहुत पहले होकर ख़त्म हो गया हो, जैसे वह आया था, वह गया था, वगैरह। नंबर 1 में है, इसमें किसी भी आदमी, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें कहते हैं, जैसे अहमद, कलम, मुजफ्फरपुर वगैरह। फ़ाल जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो उसे फ़ाल कहते हैं। जैसे वह आया, वह आता है, वगैरह। ठीक, हाँ। और 3 नंबर में है हर्फ उस कलिमा को कहते हैं जिसका मानी तो हो लेकिन बगैर इसम या फ़ाइल के उसका मतलब ना मालूम हो सके, जैसे मैं, पर, से, और तक वगैरह। ठीक, हाँ। तो प्यारे स्टूडेंट सवाल में 4 में है फ़ाल और उसकी किस्में बताए। तो आप सभी को बिल्कुल हूबहू इसी तरह से छाप देना है। ठीक है, हाँ। 4 में है जब किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम होता हो मालूम हो तो उसे फ़ाल कहते हैं, जैसे खाता है, पढ़ता है, वगैरह फ़ाल है। फ़ाल की 2 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ाल लाजिम, नंबर 2 फ़ाल मुतादी। ठीक, हाँ। फ़ाल लाजिम उस फ़ाल को कहते हैं जिसमें फ़ाल के साथ मफ़ूल का होना ज़रूरी नहीं है, जैसे हामिद रोता है, उसमें रोना फ़ाल लाजिम है। ठीक है, और 2 में है फ़ाल मुतअद्दी। उस फ़ाल को कहते हैं जिसमें फ़ाल के साथ मफ़ूल का होना ज़रूरी है, जैसे अहमद आम खाता है, उस जुमला में खाता है फ़ाल मुतअद्दी है, जैसे
जिसका मफ़ऊल आम है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में है फ़ाल माजी और उसकी किस्में बताए। तो आप सभी को हूबहू बस इसी तरह से छाप देना बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक, हाँ। फ़ाल माजी उस फ़ाल को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे वह आया, वह गया वगैरह। फ़ाल माजी के 6 किस्में हैं, ठीक है, जो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 फ़ाल माजी मुतलक, नंबर 2 फ़ाल माजी करीब, नंबर 3 फ़ाल माजी बईद। ठीक है, और 4 में है फ़ाल माजी नातमाम, नंबर 5 में फ़ाल माजी शकिया एहतमाली, और इसमें जो है 6 में है फ़ाल माजी तमन्नाई। ठीक है, शर्तिया। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 में है फ़ाल की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। तो आप सभी को हूबहू बस इसी तरह से मिसाल देना है। ठीक है, फ़ाल इसमें निगरा की एक किस्म है जुमला के अंदर जिस इसमें से फ़ाल सर ज़द होता है उसे इसमें फ़ाल कहते हैं। जैसे अहमद आम खाता है, उस जुमला में अहमद इसमें फ़ाल है। ठीक है, जुमला खबर या में आम तौर से इसमें फ़ाल जुमला के शुरू में आता है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, हाँ। फ़ाल माजी एहतमाली की मिसाल पेश कीजिए। तो आप सभी को हूबहू इसी तरह से बस छाप देना है। फ़ाल माजी, ठीक है, फ़ाल माजी एहतमाली इस फ़ाल को कहते हैं जिसमें कोई काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो मगर उसमें शक व शुबा या शक व शुबा पाया जाए। उसकी मिसाल है वह आया होगा, वह गया होगा वगैरह। ठीक है, सवाल नंबर 8 में है फ़ाल माजी की मिसाल दीजिए। तो आप सभी को हूबहू बस इसी तरह से छाप देना है। ठीक है, फ़ाल माजी इस फ़ाल को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हुआ हो, जैसे वह आया होगा, वह आया, ठीक है, वह गया वगैरह। ठीक, सवाल नंबर 9 में है सवाल नंबर 9 है मैं जाऊंगा कौन सा फ़ाल है। तो प्यारे स्टूडेंट देख, ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं जाऊंगा फ़ाल मुस्तक़बिल है। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी इसी से पूछेगा। ठीक है, अब देखते सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 में है जाओ बैठो कौन सा फ़ाल है। जाओ बैठो कौन सा फ़ाल है। तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, जाओ बैठो फ़ाल अमर है। ठीक, हाँ। तो सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 में है, हाँ, 11 में है फ़ाल माजी बईद की तारीख मिसाल के साथ लिखिए। तो आप सभी को बस हूबहू बस इसी तरह छापना है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हाँ। जब कोई काम गुजरे हुए ज़माने में बहुत पहले होकर ख़त्म हो गया हो तो उसे फ़ाल माजी बईद कहते हैं, जैसे वह आया था, वह गया था वगैरह। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है फ़ाल माजी की मिसाल दीजिए। ठीक है, बस आप सभी को वो इसी तरह से छाप देना है बिहार बोर्ड एग्जाम में। गुजरे हुए ज़माने को फ़ाल माजी कहते हैं, उसकी मिसाल वह गया है। आप सभी का 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस बिहार बोर्ड एग्जाम में 2024 के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रहेगा ग्रामर चैप्टर से। ठीक है, हाँ। तो प्यारे सुन, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आज तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को यहाँ से करता समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चलते हैं तो हाफिज़, खुदा हाफिज़।